बिहार के एक गरीब मजदूर के बेटा के साथ स्कूल में मानवता को शर्मसार किया गया एक टीचर के द्वारा। कहा जाता है कि टीचर और विद्यार्थी में जो है किस प्रकार की रिश्ता होती है आप लोग भली भांति जानते हैं। एक सीधी सी बात समझिए, भगवान और भक्त का रिश्ता होता है। गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन एक गुरु ने ऐसा कारनामा किए हैं, मानवता को शर्मसार किए हैं कि शायद आप जानिएगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी मेरे भाई। अभी हम मौजूद हैं बिहार के मधेपुरा जिला अंतर्गत मुरलीगंज प्रखंड के रामपुर गांव वार्ड नंबर 13 में। मेरे साथ देख सकते हैं यह माँ है और यही माँ अपने बेटा को खोया है, यह पिता अपने बेटा को खोया है, यह भाई अपने भाई को खोया है और यह दादा अपने पोता को खोया है। यही वो परिवार है। अभी हम बात करेंगे इनसे और सारी जानकारी भैया हम देने का प्रयास करेंगे कि ऐसा घटना क्यों हुआ, किस लिए हुआ, एक बच्चे के साथ एक टीचर ऐसा क्यों किए, सभी कुछ हम जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका दीदी? कल्पना देवी। आपका ही बेटा को स्कूल में खत्म कर दिया गया? हाँ, स्कूल में खत्म कर दीजिए, कर दिल के। क्या ना किया खत्म कर दिल के यहाँ के बेटा का? खत्म कर दिल के पैसा खातिर। अहाँ फीस नहीं दिलिए रहे, ओकर जे चार्ज रहे उ नहीं दिलिए रहे? 2 महीना 2-3 महीना के बाकी रहे। बाकी रहे 20,000 रुपया। 20,000 टका बाकी रहे। कै गो बच्चा पढ़े रहे यहाँ के? 2 गो बच्चा पढ़े रहे। 2 गो बच्चा पढ़े रहे और दोनों का खत्म कर दिल के कि एके गो का? एके गो के खत्म कर के रहे। बड़का बेटा का कि छोटका का? बड़का ककरो खत्म करे में लागल रहे, हम ना जतिए तो दोनों का गुम कर देतिए। मतलब छोटको बेटा का खत्म करे में लागल रहे? खत्म करे में लागल, ककरो खाना तना बंद कर दिल के रहे। अहाँ का 2 गो बेटा छै? हमरा 2 गो बेटा छै। बड़का बेटा जे खत्म भए गेलै ओकर उम्र कतेक हेतै? 12 साल। 12 साल। अच्छा, अहाँ वो स्कूल में गेलिए रहे, बॉडी के देखलिए रहे, कोन अवस्था में बॉडी रहे? वो ब्रिंज पर वही सुतल मरल रहे ना। हाँ। हीटर लागल रहे। वो रूम में हीटर लागल रहे? हाँ, हीटर लागल रहे। मतलब अहाँ देखलिए रहे कि हमार बेटा नहीं छै अब दुनिया में और हीटर चल रहल छै रूम में? हाँ, चल रहल रहे। आप सोच सकते हैं कि माँ जब जाती है और माँ देखता है अपने बेटा को तो बेटा इसका मृत रहता है और मृत अवस्था में उसके रूम में हीटर चलाया रहता है। सोचने वाली बात है, अभी गर्मी का मौसम है और तपती इस धूप में कड़क गर्मी है और गर्मी के मौसम में किसी विद्यार्थी के रूम में हीटर जलेगा तो सोच सकते हैं मेरे भाई कि उसकी जो है टेम्परेचर, उस रूम की टेम्परेचर क्या होगी। और इसी वजह से एक बेटा को खो दिया है। इनका पिता है, हम इनसे भी जानेंगे। आपका ही बेटा था क्या? जी। बेटा का क्या नाम था? उज्जवल कुमार। आपका क्या नाम है? राकेश कुमार। कौन सा स्कूल में आपका बेटा पढ़ता था? बीएस पब्लिक स्कूल बोलता है। बीएस पब्लिक स्कूल मधेपुरा में। क्या हुआ था आपके बेटा के साथ? बेटा के साथ 12 तारीख को फोन किया वो जी रात में। क्या फोन किया था? वही उज्जवल फोन किया था। बोला पापा हम छुट्टी हो गया है, हम घर जाएंगे। गर्मी का छुट्टी? गर्मी की छुट्टी हो गया, हम घर जाएंगे। हम बोले कोई बात नहीं बेटा, सुबह मम्मी को भेज देते हैं, चले आना। मास्टर को एक बार फोन दो, हम बताते हैं। इसी समय मेरा बेटा लगता था घबरा रहा था, लेकिन हम समझ नहीं पाए। ठीक उसके बाद मास्टर को फोन दिया। आंसू भी मौजूद है इसके सामने में। मास्टर से हम बात किए जो सर जी उज्जवल बोलता है घर आएंगे तो आपका क्या राय है? तो बोला कुछ रुपया भी दे करके है भेजवा देना है। तो हम सब बोले कि चलो 10,000 रुपया हम भेज रहे हैं, लेकिन मेरा बेटा का इच्छा करता तो आने के लिए दे दीजिएगा, फिर 5 रोज में अब बच्चा और रुपया भी ले जाइएगा हॉस्टल, क्योंकि हम गाँव में नहीं रखना चाहते हैं। ठीक, वो बोला ठीक है कोई बात नहीं, भेज दीजिएगा कल। आप अपने पत्नी के साथ जो पैसा भेज दिए। 13 तारीख को नहीं भेज पाए, कुछ व्यवस्था में लगे हुए थे, नहीं भेज पाए। तो हम सोचे चलो 13 को बात भी नहीं करवाया, नहीं मास्टर किया, नहीं उज्जवल किया, नहीं आनंद किया। तो जब सुबह हुआ ना तो सुबह में इसका मम्मी बोला कि हम जा रहे हैं उज्जवल, हमारी घबराहट हो रहा है। हम बोले आज भी रुक जाओ, ना जाओ, रुपया ले करके ही जाना है। तो उस समय में हमको 6,000 रुपया था, व्यवस्था किए थे। तो 6,000 लेकर के इसको भेज दिए। हम भी भूखे चले गए काम पे। ये गया वहाँ तो ये आनंद लहा रहा था। आनंद लहाते समय इसकी मम्मी गई तो बोला क्या कर रहा है? बोला लहा रही। तो बोला चला गया। उसके बाद गया तो मास्टर बरंडा जैसे गया उज्जवल की मम्मी, तो मास्टर बोला कि हाँ उज्जवल की मम्मी आई है, आजा बैठो। तो बैठो तो इसी बात होकर के तक उज्जवल को भी बुला देता था। इससे पहले भी हमको क्या शक था कि मेरा बेटा मरा हुआ है। तो ये बोला उज्जवल कहाँ आ रहा है? तो ये बोला सो रहा है उज्जवल, बैठिए ना, चाय वो भी पीजिए, आ रहा है। इतने में जब जाते थे ना हम या चाहिए उसका बेटी और एक बेटा है, उसके भी लिए हम कुरकुरे भी लेके जाते थे। सब कुरकुरे जो उसको बेटी को सब दिन देते थे, दे दिया। तो वो बोला बड़ी मम्मी जी जो बोला ना उज्जवल कहाँ है सर जी, तो रुपया तो मांग रहे हैं। उज्जवल बोला रुपया दो ना, उज्जवल सो रहा है। तो ये उसको कुरकुरे दिया।
टका निकालने से पहले कुरकुरे दिया तो वो बोला मम्मी, बड़ी मम्मी, उज्जवल भैया कल से बीमार है, कल से निकलने नहीं दिया है, ढूंढ रहे हैं हम भी। ठीक, इतने समय में मास्टर उसको मारा, मार करके वो रोकते हुए चला गया। वो बोला हाँ उज्जवल की मम्मी, इधर सुनो रुपया दो ना। तो बोला ठीक है रुपया ले लो। तो ढूंढने लगा, मास्टर घबराने लगा। तो ये ढूंढने लगा तो सब रूम देखा, जिस रूम में रहता था पहले अदली बदली करके 2 रूम में देता था। तो ये बोला सब रूम खुले हैं, वो रूम क्यों लगा है? ये भी बोलता था कि मम्मी लगता है इसी रूम में उज्जवल है, क्योंकि ये रूम कल्हे से लगा है। कल्हे से बंद। हाँ ठीक, तो लगा था। तो ये बोला कि नहीं खोलो गेट को, इसी में है मेरा उज्जवल। तो नहीं खोलता था वो। उसके बाद ये जबरदस्ती उसको पर बोला खोलो इसको, देखेंगे इसमें नहीं है तो नहीं है। तो खोला, खोलते समय पलड़ा नहीं खोला, खोल के वो सेट हो गया। ये जो पलड़ा खोला तो मेरा बेटा भाई जो तो बेड पे सो रहा था, मरा हुआ। यहाँ गर्म हीटर फुल चल रहा है घर में, बंद रूम में। बंद रूम में खिड़की भी बंद था, गेट भी बंद था, ताकि कहीं से हवा ठंडा ना आ जाए। इसको ताजा ही रख रहा था वो। ये मरा है वो 13 तारीख को। इसके बाद जो है प्रशासन को सूचना दी। प्रशासन को भी सूचना दिए। पहले लाश को जो मास्टर घबराते हुए उसको भेज करके हॉस्पिटल भेजा। हॉस्पिटल में उसको डायरेक्ट उससे देखा कि हॉस्टल का बच्चा है, बोला हाँ ये तो मरा हुआ घोषित ही कर दिया देखते समय। हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में डॉक्टर लिख ही दिया, बोला हॉस्टल का बच्चा है, बोला हाँ लिख दिया, खत्म है ये। ठीक, अब यही बात दिमाग में दौड़ा ये कि वो खत्म कैसे था, कैसे उसको पता था कि ये बच्चा खत्म है, हॉस्टल का बच्चा है। अच्छा ये कहिए केस उस हुआ है? केस किए हैं, एक्शन हुई? कुछ नहीं किया है। ये इतना तेज चीटर है ना, रुपया से बोलता है मुंह भर दें। अभी वो मास्टर कहाँ है पता है? कहीं कोई नहीं ढूंढता है, कहाँ भाग गया? भाग गया है। कहाँ ये प्रशासन नहीं रहेगा, हमको कहाँ, मेरा बेटा मरा है, हम कहाँ जाएंगे? अच्छा बेटा आपका किस स्वभाव का था? बहुत स्वभाव का था। क्या सोचते थे? हम उसको सोचते थे डीएम ही बनाएंगे, जब उसका सोच है तो डीएम ही बनाएंगे, चाहे मैं बिक क्यों न जाए। और डीएम नहीं बना पाए, अब बेटा आपका दुनिया में खोया है मेरा बेटा। मास्टर ने वो तो बोला था कि तुम रुपया भेजो, हम उसको पद आगे बढ़ा देंगे। मास्टर कहता था कि आप पैसा सिर्फ दीजिए, विद्यार्थी को हम डीएम बनाएंगे, लेकिन डीएम नहीं, बच्चा को मार के भेज दिया, खत्म कर दिया बच्चा को। सोच सकते हैं इस प्रकार से हुई थी। हम अनुरोध करेंगे मधेपुरा डीएम से, मधेपुरा एसपी से और जो भी पदाधिकारीगण हैं, प्रशासनगण है, आपसे अनुरोध करेंगे कि यह जांच की विषय है, इन्हें बारीकी से जांच होनी चाहिए इस मामला पे, और जो दोषी हैं उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की कृपा करेंगे, ताकि कोई भी प्राइवेट संस्थान स्कूल इस प्रकार से किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे। तब तक के लिए देखते रहिए ताबड़तोड़ न्यूज। जय हिंद, जय श्री राम।